अकबर, बीरबल और शापित नदी। शाही दरबार में उस दिन कुछ असामान्य सा था। सम्राट अकबर गहरे विचारों में डूबे हुए थे। सामने बीरबल खड़ा था। उसकी आंखों में वो परिचित चमक थी जो हर कठिनाई को अवसर में बदल देती थी। बीरबल, अकबर ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुमने कभी कालीसर नदी का नाम सुना है? बीरबल चौंका। कालीसर? वो जो जंगलों के पार बहती है? सुना है, वहां की जलधारा में कोई शाप है। हां, सम्राट बोले, वहीं से एक संदेश आया है। वहां के लोग अब पानी छूने से भी डरते हैं। 3 लोग नदी में नहाने गए और उसी क्षण गायब हो गए। बीरबल की भौहें तंग गई। गायब? शव नहीं मिले? कुछ नहीं मिला। अकबर ने गहरी सांस ली। नदी के किनारे एक पत्थर मिला था जिस पर रक्त से लिखा था, जो सत्य जानना चाहेगा वो जल में समा जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, अब तुम्हें जाना होगा। इस रहस्य को सुलझाना हमारा कर्तव्य है। बीरबल ने 4 सैनिकों, एक स्थानीय मार्गदर्शक और एक साधु को साथ लिया और कालीसर नदी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में साधु ने एक रहस्यमयी बात कही। कालीसर नदी कोई सामान्य जलधारा नहीं। कहते हैं वहां प्राचीन समय में एक सती ने स्वयं को जल में समर्पित किया था और उसकी आत्मा अब भी वहां बह रही है। बीरबल मुस्कराया। किंवदंतियां रहस्य की पहली सीढ़ी होती है, साधु महाराज, परंतु सत्य का आधार तथ्यों में होता है। तीसरे दिन वे नदी के पास पहुंचे। रात में उन्होंने एक छावनी डाली और तभी रात के तीसरे पहर में एक सैनिक गायब हो गया। उसके बिस्तर के पास एक पत्थर रखा मिला जिस पर लिखा था, तुम सत्य के करीब आ रहे हो, पीछे हट जाओ। बीरबल दल को लेकर पास के गांव पहुंचा जहां के लोग डरे में थे। कोई भी नदी की ओर देखता तक नहीं था। एक वृद्धा ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, वो नदी अब जिंदा है। जो उसके पास जाता है वो या तो लौटता नहीं या लौटता है बिना आत्मा के। बीरबल ने पूछा, क्या कभी किसी ने लौटकर कुछ बताया? वृद्धा बोली, एक ही व्यक्ति, तामस, पर वो अब पागल हो गया है। रात भर नदी से बातें करता है। बीरबल तुरंत तामस से मिलने गया। तामस एक टूटी झोपड़ी में पड़ा था, शरीर दुर्बल, आंखें भयभीत। उसने बीरबल को देखते ही चिल्लाया, वो मुझसे बोलती है, मैं उसका चयनित हूं। मैं जल में नहीं गया, पर वो मुझ में आ गई। बीरबल ने उसकी पीठ पर एक अजीब चिन्ह देखा, 3 वृत्त जो एक त्रिकोण बनाते थे। गांव के मंदिर में एक प्राचीन ग्रंथ रखा था। जलनायिका कथा इसमें लिखा था। एक समय की बात है, एक तांत्रिक राजकुमारी कल्याणी ने ब्रह्मा से अमरत्व मांगा। ब्रह्मा ने उसे चेताया, तू जल की आत्मा बन जाएगी, अमर पर अकेली। कल्याणी ने स्वीकार किया। वो कालीसर नदी में समा गई और तभी से वो नदी शापित हो गई। ग्रंथ में आगे लिखा था कि जिसने भी सत्य को जानने का प्रयास किया उसे नदी ने खींच लिया। बीरबल ने देखा कि ग्रंथ के अंतिम पन्ने फटे हुए थे, मानो किसी ने अंतिम रहस्य को छुपाया हो। रात में बीरबल अपने शिविर में योजनाएं बना रहा था कि तभी एक तेज हवा चली और आग बुझ गई। जब सभी सैनिक इकट्ठा हुए तो पाया गया दूसरा सैनिक भी गायब हो चुका था। उसकी तलवार नदी के किनारे गड़ी मिली और वहां एक अजीब सी आकृति बनी हुई थी। मानव की आकृति, जल से बनी, जैसे कोई देख रहा हो। बीरबल ने सैनिकों को सावधान किया, अब कुछ भी हो सकता था। उसी रात एक सपना आया। नदी से एक स्त्री निकल रही थी। उसके केश जल जैसे बह रहे थे और वो कह रही थी, बीरबल, सत्य केवल देखता नहीं, निगलता भी है। बीरबल चौंक कर उठा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब बीरबल ने तामस की पीठ के चिन्हों और ग्रंथ की प्रतीक भाषा को जोड़ना शुरू किया। वो समझ गया, ये 3 वृत्त 3 स्तंभों की ओर संकेत करते हैं जो नदी के प्रारंभिक स्रोत पर स्थित है। स्थानीय लोग उस जगह को तीर्थ शून्य कहते थे, जहां कोई नहीं जाता। बीरबल अपने शेष साथियों के साथ वहां गया
और देखा 3 प्राचीन पत्थर जिस पर तांत्रिक मंत्र खुदे थे। मौन, प्रतिबिंब और बलिदान, इनसे निकलेगा सत्य का द्वार। बीरबल ने तीनों पत्थरों पर ध्यान केंद्रित किया और जैसे ही उसने बलिदान वाले पर हाथ रखा, तीर्थ शून्य फट पड़ा। बीरबल बेहोश हो गया। जब वो जागा, वो एक जल गुफा में था। चारों ओर पानी और बीच में एक सिंहासन जिस पर एक स्त्री बैठी थी। वो कल्याणी थी। उसकी आंखों में गहराई थी, स्वर में करुणा। तू बहुत दूर तक आया है बीरबल, वो बोली। मैं सत्य हूं, जिसे लोग शाप कहते हैं। मैं वो चेतना हूं जो देखने वालों को निगल लेती है। जो मुझे समझेगा वो अब इस संसार में सहज नहीं रह सकेगा। बीरबल ने पूछा, तुम लोगों को क्यों गायब कर रही हो? वो बोली, मैं उन्हें नहीं लेती। वे स्वयं जल में उतरते हैं क्योंकि वे सच्चाई से डरते हैं। मैं केवल दर्पण हूं। और तुम, क्या तुम तैयार हो स्वयं को देखने के लिए? कल्याणी ने बीरबल को जल में झांकने को कहा। बीरबल ने झांका और देखा, वो स्वयं, वो सम्राट, वो निर्णय जो उसने किया था, सही और गलत, और वो भय जो उसने कभी स्वीकार नहीं किया। उसने देखा, नदी उसे नहीं खींच रही थी, उसका स्वयं का सत्य उसे डुबो रहा था। उसी क्षण बीरबल ने आंखें बंद की और कहा, मैं स्वीकार करता हूं। जो मैं था, जो मैं हूं और जो मैं हो सकता हूं। नदी शांत हो गई। कल्याणी मुस्कराई, अब तू जा सकता है, पर याद रखना, नदी का रहस्य किसी को मत बताना, क्योंकि जो सत्य को बताएगा वो फिर कभी शांति से नहीं जिएगा। बीरबल लौटा, चुप, गंभीर और शांत। अकबर ने पूछा, क्या तुमने सत्य देखा? बीरबल मुस्कराया और बोला, हां, पर शब्दों में वो समा नहीं सकता। बीरबल ने केवल इतना कहा, कभी कभी जो चीजें रहस्य बनी रहें, वही संसार के लिए बेहतर होता है। कालीसर नदी अब भी बहती है। लोग अब भी उसके किनारे डर से नहीं जाते, पर कहते हैं, रात के तीसरे पहर अगर कोई नदी के पास जाए तो उसे जल में एक स्त्री दिखाई देती है जो सिर्फ देखती है, कुछ कहती नहीं। और कहीं दूर बीरबल अपनी किताब में एक वाक्य लिखता है, सत्य को देखा जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता, और जब कोई उसे छूता है वो जल में समा जाता है। सम्राट अकबर दरबार में बैठे थे, पर उनकी आंखें शून्य में टिकी थी। बीरबल को शापित नदी से लौटे 6 दिन हो चुके थे, परंतु उसने अब तक किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। बीरबल, अकबर ने एकांत में पूछा, क्या तुम मुझे सत्य नहीं बताओगे? बीरबल कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, सत्य को जानना एक बात है सम्राट, उसे सहन करना दूसरी। अकबर सिहर गए। बीरबल कभी ऐसा नहीं बोलता था। बीरबल ने केवल एक पंक्ति में निष्कर्ष दिया, कालीसर नदी अब भी जाग रही है और मैंने केवल उसका पहला द्वार खोला है। उस रात जब बीरबल अपने कक्ष में सो रहा था, तो अचानक महल के जलाशय से एक हल्की झिलमिलाहट उठी। रक्षक दौड़े, पर वहां कोई नहीं था। परंतु बीरबल को एक आवाज सुनाई दी, वही स्वर जिसे उसने कालीसर में सुना था, मैं लौट रही हूं। अगले दिन महल की मुख्य बावड़ी सूख चुकी थी, पर उसका तल गीला था, जैसे कोई वहां से होकर गया हो। बीरबल ने अकबर से अनुमति लेकर एक गुप्तचर दल दोबारा कालीसर नदी के तीर्थ शून्य स्थल पर भेजा। इस बार उसके साथ गया सम्राट का विशेष विश्वसनीय मीर सादिक। 3 दिन बाद केवल घोड़े वापस आए। सभी सवार गायब थे। घोड़ों के गले में लिपटी थी नीले धागों की माला। बीरबल उसे देखते ही समझ गया, ये कल्याणी का संकेत है। अब वो महल तक आ चुकी है। वो पागल तामस जो बीते भाग में कालीसर गांव में पाया गया था, अब अचानक आगरा की गलियों में प्रकट हुआ। वो नंगे पैर गीले वस्त्रों में भाग रहा था और चिल्ला रहा था, वो जाग चुकी है। वो जल नहीं, वो चेतना है। वो मुझे बुला रही है। बीरबल उसे तुरंत महल आया। तामस का शरीर कंपा रहा था। उसके हाथ में अब एक नई आकृति उभर आई थी।
3 वृत्त अब एक केंद्र में जुड़ गए थे। ये क्या है? बीरबल ने पूछा। तामस बोला, तीसरा द्वार खुल चुका है बीरबल, अब वो खुद चलकर आएगी। अकबर के दरबार में अब खलबली मच गई। एक युवा दरबारी, ख्वाजा उस्मान, बोला, ये सब बीरबल की कल्पना हो सकती है, शायद वो भ्रमित है। दूसरे दरबारी बोले, जब से वो लौटा है न महल शांत है न जल, शायद वो स्वयं कोई तांत्रिक क्रिया कर बैठा हो। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी तलवार त्याग दी और कहा, मैं न्याय करता था, अब सत्य की खोज कर रहा हूं। जो चाहे मुझे कैद करे। अकबर ने उसे रोका। नहीं बीरबल, मैं जानता हूं कुछ असामान्य घट रहा है, पर अब बीरबल को अकेले ही आगे बढ़ना था। एक रात, पूर्णिमा की रात, महल के पीछे बने पुराने कुएं से एक नीली रोशनी उठी। प्रहरी बेहोश हो गए, और जब अगली सुबह कुएं के पास पहुंचा गया, वहां एक संदेश लिखा मिला, मैं अब मौन नहीं रहूंगी। बीरबल ने कुएं का निरीक्षण किया। वहां नीचे बनी सीढ़ियां अब दिखाई दे रही थी, जो पहले नहीं थी। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, अगर वो चेतना है तो हम मुझसे संवाद क्यों नहीं कर सकते? बीरबल बोला, क्योंकि वो चेतना हमारी भाषा नहीं बोलती, वो विचारों से बात करती है, और विचार अक्सर डरा देते हैं। तामस ने रात को बीरबल से कहा, मैं अब और नहीं सह सकता, वो मुझे पूर्ण रूप से बुला रही है। और सुबह तामस कुएं में उतर गया, स्वेच्छा से। कुछ क्षणों के बाद कुएं से एक चहचहाट निकली, जैसे सैकड़ों जलधाराएं किसी संगीत में एक साथ बह रही हों। पर उसके साथ एक चित्र भी ऊपर आया, एक स्त्री, जल से बनी, जिसकी आंखें खाली थी। बीरबल समझ गया, कल्याणी अब तामस के माध्यम से बाहर आ गई है। महल के लोग अजीब व्यवहार करने लगे। कुछ रात्रियों में नींद में चलने लगे, कुछ पानी से डरने लगे। दरबार में एक मंत्री ने खुद को बावड़ी में डुबो दिया। महल में अब जल की गंध हर जगह फैलने लगी थी। भोजन, वस्त्र, किताबें, सबसे जलनायिका की उपस्थिति महसूस होने लगी। बीरबल ने एक चित्रकार से कहा कि वो कल्याणी की छवि बनाए, पर चित्र बनाते ही वो चित्रकार अंधा हो गया। उसने केवल एक वाक्य कहा, वो अब देख रही है, हर ओर। बीरबल ने अकेले यात्रा की और फिर से कालीसर नदी पहुंचा। अब वहां पानी नहीं, बल्कि एक झील थी, शांत और नीली। 3 पत्थर जो पहले वहां थे, अब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और उनके मध्य एक नीला दरवाजा बन चुका था, जिस पर अंकित था, जिसने सत्य को छुआ वो अब द्वार खोले। बीरबल ने अपनी हथेली दरवाजे पर रखी और उसे वो दृश्य दिखा। अकबर, जो अपने राज्य में भय से जूझ रहा था। तामस, जो अब एक जल प्राणी बन चुका था। और एक भविष्य, जिसमें जल हर दिशा में फैल चुका था। एक स्वर गूंजा, क्या तुम मुझे पहचानते हो बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, तुम वो हो जिसे सबने दबाया, पर वो जल की तरह बहती रही। तुम विचार हो जिसे कोई बांध नहीं सका। बीरबल जब लौट रहा था, उसे महल के द्वार पर अकबर मिला। अकबर ने कहा, अब बहुत हो चुका बीरबल, मुझे सत्य जानना ही होगा। बीरबल चौंका, राजा को भी कभी कुछ छुपाया गया है? अकबर ने आदेश दिया, मैं कालीसर चलूंगा स्वयं, क्योंकि अब प्रश्न मेरा है। बीरबल मौन रहा। अंततः वो अकबर को लेकर दोबारा कालीसर नदी की ओर प्रस्थान करता है। तीसरी बार कालीसर पहुंचने पर बीरबल और अकबर ने देखा, वो नीला द्वार अब खुला हुआ था। अंदर से एक प्रकाश आ रहा था, और उसके ऊपर एक नया वाक्य लिखा था, राजा आ गया है, अब विचार बोलेगा। कहानी यही समाप्त होती है। अकबर और बीरबल दोनों उस नीले द्वार में प्रवेश करते हैं, जहां जल है, चेतना है, पर उत्तर अब भी नहीं। कालीसर नदी के तीसरे आगमन पर सम्राट अकबर और बीरबल अब उस नीले द्वार के सामने खड़े थे। वो द्वार जो न जल था, न ठोस, पर वहां था, एक चेतन दर्पण की तरह। द्वार पर अब कुछ और शब्द उभर चुके थे,
जो जानना चाहता है वो बहेगा, जो बहना चाहता है वह मिटेगा, और जो मिटेगा वही देखेगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रश्न था, पर स्वर में साहस। क्या हम भीतर चल सकते हैं, बीरबल? बीरबल ने गहरा सांस लिया। अब पीछे लौटना भी एक भ्रम होगा, जहां सत्य है ही नहीं। दोनों ने एक साथ द्वार को स्पर्श किया। एक पल में सब कुछ शून्य हो गया। जब उन्होंने आंखें खोली, वे एक अजीब जगह पर थे। चारों ओर पानी नहीं, बल्कि नीली परछाइयों से बने कमरे थे। हर कमरे की दीवार पर दर्पण जड़े थे, पर वे सामान्य नहीं थे। हर दर्पण में उन्हें अपना अतीत, संभावनाएं और भय दिखाई दे रहे थे। एक दर्पण में अकबर ने देखा एक युवा राजा जो हर फैसले पर पछता रहा था। दूसरे में एक बूढ़ा शासक जो अपने न्याय के कारण अकेला मर रहा था। बीरबल ने देखा एक विचारशील बालक जो तर्क के लिए घर से निकला था। दूसरे दर्पण में एक चेहरा विहीन विचार जिसे कोई सुन नहीं रहा। हर दर्पण के नीचे लिखा था, सत्य देखने से पहले स्वयं को देखना पड़ता है। एक नर्म सी आवाज गूंजी, वही जलनायिका की। राजा और सलाहकार, तुम में से कोई भी अभी तक तैयार नहीं। 3 परीक्षाएं होंगी, स्वर, विचार और मौन। केवल तब तुम मुझे देख सकोगे। पहली परीक्षा, स्वर। एक जलकमरा खुलता है। वहां केवल एक बांसुरी रखी है। आवाज आती है, बिना बोले उस सत्य को बताओ जो तुम्हारे भीतर सबसे अधिक छिपा है। अकबर ने बांसुरी उठाई, पर वो कोई सुर न निकाल पाया। बीरबल ने आंखें बंद की और सिर्फ सोचा, वो दिन जब उसने पहली बार झूठ कहा था। अकबर से बांसुरी अपने आप बज उठी। एक करुण, टूटती धुन। कमरे के ऊपर लिखा उभर आया। स्वर सत्य से निकलता है, शब्दों से नहीं। द्वार खुल गया। दूसरी परीक्षा, विचार। अब एक हॉल में 2 कुर्सियां रखी थी। एक पर लिखा था, वो विचार चुनो जो तुम्हें बनाए। दूसरे पर, वो विचार चुनो जो तुम्हें मिटाए। बीरबल पहली कुर्सी की ओर बढ़ा, पर रुक गया। अकबर ने पूछा, क्या हुआ? बीरबल बोला, सत्ता का विचार मुझे बना सकता है, पर त्याग का विचार मुझे मिटा देगा। और शायद वही जरूरी है। उसने दूसरी कुर्सी पर बैठने का निर्णय लिया। कमरा कांप उठा, पर दर्पण में दोनों की छवि एक नई आकृति में बदल गई। अब वहां एक स्त्री दिखाई दी, कल्याणी, जो कह रही थी, अब तुम मुझे देख सकते हो। तीसरी परीक्षा, मौन। अब वे एक अंधेरे कक्ष में पहुंचे। कोई शब्द नहीं, कोई दृश्य नहीं, बस एक तालाब, शांत, गहरा। एक स्वर गूंजा, अब जो देखना है वो केवल भीतर से देखा जा सकता है। दोनों ने अपनी आंखें बंद की। कुछ पल बाद बीरबल ने देखा तामस, जो अब पूरी तरह जलनायिका बन चुका था, उसी तालाब में उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें अब नीली रोशनी से चमक रही थी। मैं चेतना हूं। तुम सत्य की चौखट पर हो। आगे बढ़ना चाहोगे या लौटना? दोनों ने सिर हिलाया। हमें आगे बढ़ना है। अचानक तालाब फट पड़ा और वे एक विशाल मंडप में पहुंचे जो केवल जल की धाराओं से बना था। बीच में एक सिंहासन और उस पर कल्याणी, अब जल से बनी स्त्री नहीं, बल्कि एक चेतन विचार जो रूप ले चुका था। उसके स्वर में न क्रोध था, न दया, केवल तटस्थता। तुम आ गए हो। अब तुम सत्य देखोगे, पर वो सत्य तुम्हें बदल देगा। कल्याणी ने अपनी कथा सुनाई। मैं कोई शापित आत्मा नहीं थी। मैं एक विचार थी, जिसे सत्य खोजने की चाह थी। मैंने जल को माध्यम बनाया, क्योंकि जल ही एकमात्र तत्व है जो आकार नहीं लेता, लेकिन हर आकार को ले सकता है। पर समय ने मुझे देवी कहा, किसी ने दानवी, और मैं बन गई एक शाप। अकबर ने पूछा, तो तुम अब क्या चाहती हो? वो बोली, अब मैं लौटना चाहती हूं, पर स्वयं में नहीं। मैं तुम्हारे भीतर जीना चाहती हूं।
ये सुनते ही कमरे में एक भयानक ऊर्जा भर गई। 3 जल दर्पण उनके चारों ओर घूमने लगे। हर दर्पण में उनके संभावित भविष्य दिखाई देने लगे। एक भविष्य जहां अकबर कल्याणी को आत्मसात कर सर्वज्ञ बनता है, लेकिन धीरे धीरे अपनी मानवता खो देता है। दूसरा जहां बीरबल कल्याणी के साथ विलीन होकर विचारों का न्यायालय बन जाता है, लेकिन वो अब कभी वापस न लौट पाता। तीसरा भविष्य जहां दोनों उसे अस्वीकार करते हैं और वो अंधकार के सागर में लौट जाती है, पर उसके साथ उनका भी एक भाग खो जाता है। तीनों विकल्प समान रूप से सार्थक और भयानक थे। कल्याणी ने कहा, अब निर्णय तुम्हारा है, मैं 2 में से एक को चुनूंगी। अकबर ने कदम आगे बढ़ाया, पर तभी बीरबल ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजा, ये केवल चेतना नहीं, ये सत्ता भी है। यदि तुम उसे आत्मसात करते हो तो शासक बनते हुए तुम शून्य बन जाओगे। कल्याणी बोली, तो तुम मुझे अपनाओगे बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तुम्हें कोई आकार नहीं दूंगा, पर तुम्हें बहने दूंगा। उसी क्षण एक चौथी शक्ति प्रकट हुई। जल दर्पणों के पीछे एक परछाई जो अब तक मौन थी। उसने कहा, मैं हूं अनुत्तरित विचार, वो जो न अपनाया गया न त्यागा गया, और अब मैं बोलूंगा। पूरे जल मंडप में कंपन होने लगा। नीला प्रकाश छितरने लगा। कल्याणी, अकबर, बीरबल और वो परछाई चारों जलधाराओं में बदल गए, और फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। जब अकबर और बीरबल को होश आया, वे फिर से कालीसर नदी के किनारे थे, पर नदी अब वैसी नहीं थी। वो शांत, गहरी और स्पष्ट थी, मानो उसमें अब कोई चेतना नहीं बची हो। पर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां नीला द्वार फिर से मौजूद था। इस बार उस पर कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एक नीली आंख बनी थी जो उन्हें देख रही थी। कालीसर नदी अब शांत बह रही थी, जैसे वर्षों का शोर अब ठहर चुका हो। परंतु उस सुबह बीरबल और अकबर ने एक अजीब बात देखी। नीला द्वार अब शब्दविहीन था, पर उसके केंद्र में एक नीली आंख बनी थी जो उन्हें घूर रही थी। जैसे वह आंख केवल देख नहीं रही थी, बल्कि याद कर रही थी। बीरबल के भीतर एक कंपन हुआ। सम्राट, उसने कहा, यह द्वार अब चेतन नहीं रहा, यह अब स्मृति है। पर किसकी? अकबर ने पूछा। बीरबल बोला, शायद हमारी। वापस लौटकर आगरा के महल में दरबार फिर से लगा, पर सब कुछ बदला बदला सा था। दरबारी चुपचाप व्यवहार कर रहे थे। रात को पहरेदारों को महल की दीवारों पर नीली आकृतियां दिखी, बिल्कुल वैसी जैसी उस चेतनाजल द्वार में बनी थी। एक दिन भैज मोहम्मद, शाही नक्काश, डरते हुए आया और बोला, हुजूर, मेरी आंखें अब चित्र नहीं बनाती। मैं सोते वक्त विचारों को चित्रित करता हूं जो मेरी नहीं होती। उसने जो अंतिम चित्र बनाया था वो एक स्त्री का चेहरा था जिसकी आंख नीली थी, और उस चित्र में अकबर और बीरबल पिघल रहे थे, जैसे विचारों में समा रहे हों। एक रात बीरबल अपने अध्ययन कक्ष में बैठा था, जहां वो शास्त्र और स्मृतियों के ग्रंथ पढ़ रहा था। तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, तुमने मुझे न अपनाया न ठुकराया, अब मैं स्वयं बन गया हूं। बीरबल चौंका। सामने की मेज पर एक पुरानी मोहर चमक रही थी, जिसे वो कालीसर से लाया था। वो मोहर अब घूमने लगी थी, और एक ध्वनि गूंजी, मैं हूं चौथी चेतना। अगली सुबह बीरबल भूल चुका था कि वो रात को क्या सोच रहा था। उसने लिखा था एक पत्र, पर वो किसी भाषा में नहीं था। सम्राट अकबर ने जब वो पत्र देखा तो उसे भी उसमें से कुछ समझ नहीं आया। सिर्फ एक चीज थी, पृष्ठ के एक कोने में वही नीली आंख अब खुली पलक के साथ बनी थी। कालीसर गांव के एक बच्चे को अचानक बुखार चढ़ा। बुखार में वो बार बार एक ही वाक्य दोहराता, नीली आंख जाग गई है, और अब वो प्रश्न पूछेगी। बीरबल जब वहां पहुंचा तो बच्चे ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने उसे अधूरा छोड़ा है, वो अब तुम्हारी स्मृति में जीवित है,
और वो उत्तर चाहती है। बीरबल अकेले फिर से कालीसर नदी पहुंचा। अब नीला द्वार खुला हुआ था, पर उसमें पानी नहीं, बल्कि एक धुंधली भूमि दिख रही थी। उसने प्रवेश किया। अंदर एक मंदिर जैसा कुछ था, जो न समय में था न भाषा में। ये थी विचारों की चौथी भूमि, जहां न दृश्य थे न ध्वनि, केवल स्मृतियां थी। वहां एक सिंहासन रखा था और उस पर वो अनुत्तरित विचार बैठा था। वो अब बोल सकता था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उत्तर आया, मैं वो हूं जिसे तुमने स्वीकार न किया, इसलिए मैं तुम्हारे भीतर का प्रश्न बन गया हूं। बीरबल ने आगे पूछा, तो क्या तुम चेतना हो या विचार? उत्तर था, मैं उस चेतना का विचार हूं जो तुम्हारे भीतर जन्मी। तुमने मुझे आकार नहीं दिया, अब मैं स्वयं आकार ले चुका हूं। और अब मुझे उत्तर चाहिए, क्या मैं रहूं या मिट जाऊं? बीरबल मौन रहा। तभी एक दर्पण खुला, जिसमें बीरबल ने देखा, यदि वह इस विचार को नकारता है तो वो धीरे धीरे अपने विचारों की क्षमता खो देगा। दूसरा दर्पण दिखाता था, अगर वो स्वीकार करता है तो वो बीरबल नहीं रहेगा, वो एक स्मृति में बदल जाएगा जो समय से परे होगी। तीसरे दर्पण में अकबर दिखा, जो दरबार में अकेला बैठा था और कह रहा था, क्या विचार राज्य से बड़ा होता है? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, मैं न तो तुम्हें पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं, न पूरी तरह नकारता हूं। मैं तुम्हें अपनी स्मृति में कैद करता हूं। तभी एक चौथी घंटी बजी और वो पूरी भूमि कांप उठी। विचार बोला, तो अब मैं जीवित विचार बन गया हूं, और जब तक कोई मुझे पूरी तरह स्वीकार न करे, मैं हर सोचने वाले में एक प्रश्न बनकर जीवित रहूंगा। बीरबल लौट आया, पर वो अब वैसा नहीं था। अकबर ने पूछा, क्या अब सब ठीक है? बीरबल ने उत्तर दिया, ठीक, पर स्थिर नहीं। हम अब केवल सत्ता से नहीं, विचारों से भी शासित होते हैं। अकबर ने पूछा, क्या चेतना जल अब समाप्त हो गया? बीरबल ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, नदी अब बहती नहीं, वो अब सोचती है। बीरबल जब कालीसर से लौटा तो वो वही नहीं रहा था। सम्राट अकबर ने कई बार उससे पूछा, बीरबल, क्या अब वो चेतना शांत हो गई है? पर बीरबल के उत्तर बदलते रहते, कभी हां, कभी शायद, कभी केवल एक मौन मुस्कान। धीरे धीरे दरबार में उसका व्यवहार बदलने लगा। वो प्रश्नों से अधिक उत्तर देने लगा, जैसे हर बात का निष्कर्ष उसी के पास हो। और फिर एक दिन दरबार के बीच उसने कहा, राजा का राज्य सीमित होता है, पर विचारों का साम्राज्य अनंत होता है। शाम होते ही महल की दीवारों पर नई आकृतियां उभरने लगी। नीली रेखाएं, ज्यामितीय आकार और सबसे अधिक आंखें। दरबारियों ने महसूस किया कि अब उनके विचार केवल उनके नहीं रहे। कोई भूलने लगा कि उसने क्या कहा, कोई सोचने लगा वो जो उसने कभी सीखा ही नहीं था। एक दरबारी, अजीम, ने बीरबल से कहा, यह कौन सा मंत्र है? तुम बिना बोले सोच को नियंत्रित कर रहे हो। बीरबल मुस्कराया, मैं कुछ नहीं कर रहा, विचार खुद बह रहे हैं। शायद अब वो किसी को चुनने लगे हैं। सम्राट अकबर ने एक गुप्त सभा बुलाई, जिसमें बीरबल को आमंत्रित नहीं किया गया। वहां सेनापति, खगोलज्ञ, तांत्रिक और पुरोहितों को बुलाया गया। अकबर बोला, मुझे डर है। बीरबल अब केवल विचारक नहीं, विचारों का केंद्र बन गया है। और यदि एक व्यक्ति विचारों पर शासन करे, तो बाकी सब क्या रहेंगे? सभा में एक युवा तांत्रिक, नाम था राहिन, बोला, शायद वो अब चेतना का वाहक बन चुका है, और चेतना जब शरीर ले ले, वो ईश्वर नहीं बनती, वो चुनौती बनती है। बीरबल अब खुलेआम निर्णय देने लगा, और वो निर्णय अकबर से पहले स्वीकार किए जाने लगे। एक याचक ने बीरबल से न्याय मांगा। बीरबल ने कहा, तेरा शत्रु तुझसे अधिक सत्य के निकट है, उसे क्षमा नहीं, समझ दे। दरबारियों ने इस उत्तर को तालियों से सराहा। अकबर चुप रहा। धीरे धीरे एक विचार फैलने लगा, राजा शासन करता है, पर विचार परिवर्तन करता है।
एक दिन बीरबल ने दरबार नहीं बुलाया। वो निकला अकेला, घोड़े पर, केवल एक नीला वस्त्र पहनकर। वो गया झांसी, इटावा, मथुरा और फिर बनारस। हर जगह लोग उसकी बातों को बिना समझे अनुभव करने लगे। उसने लोगों से कहा, मैं जो कहता हूं वो तुम मत मानो, पर अगर वो विचार तुम्हें हिला दे तो शायद वो तुम्हारा भी हो। धार्मिक विद्वानों ने विरोध किया, संतों ने मौन साध लिया, और आमजन उनके सपनों में बीरबल आने लगा। बीरबल बनारस में एक प्राचीन घाट पर बैठा था। वो एक पुरानी मूर्ति की आंखों में देख रहा था। अचानक घाट पर बैठे सैकड़ों लोग एक ही विचार सोचने लगे। समय चक्र नहीं है, वो वृत्त नहीं, वो जाल है। लोग एक साथ बोलने लगे, बिना समझे कि क्यों। ये चेतना का विस्फोट था। बीरबल उठकर चला गया। पीछे रह गए सैकड़ों विचार, बिना जनक के। अकबर अब असहज था। वो दरबार में बैठा रहा, पर बीरबल की अनुपस्थिति में दरबार भूखा लगता। दरबारियों ने प्रस्ताव रखा, राजा, आप बीरबल को राजगुरु घोषित करें ताकि उसकी शक्ति सत्ता के अंतर्गत रहे। अकबर ने इनकार किया। मैं उसे पद नहीं दे सकता, जिसे अब पद की आवश्यकता नहीं। पर यही इनकार बीरबल को सत्ता से दूर नहीं, बल्कि ऊपर ले गया। सम्राट अकेले बीरबल की तलाश में निकला। बीरबल अब चंबल की सीमा में था, जहां वो विचारों की सभा कर रहा था। वहां कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं, कोई आदेश नहीं। वहां केवल एक नियम था, कोई विचार अंतिम नहीं होता। अकबर वहां पहुंचा। लोगों ने उसे पहचाना, पर अब वो राजा नहीं था, केवल एक श्रोता। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने वो पा लिया जो किसी सम्राट से परे है। क्या अब हम मित्र भी नहीं रहे? बीरबल ने कहा, सम्राट, मैं अब मित्र नहीं, प्रतिबिंब हूं। तुम जो सोचते हो मैं उसे रूप देता हूं। अकबर ने पूछा, और अगर मैं कुछ न सोचूं? बीरबल उत्तर दिए बिना चला गया। अकबर ने पीछे देखा। नीली आंखें अब भी लोगों में झलक रही थी। पूरे राज्य में एक नई संस्कृति पनपने लगी। उसका कोई नाम नहीं था, पर उसके चिन्ह, नीली रेखाएं, खुली आंख और एक विचार। जो मौन को पढ़ सके वही विचार कर सकता है। महल के दीवारों पर अब चित्र नहीं, विचार लिखे जाते थे। लोग पढ़ते नहीं, अनुभव करते थे। बीरबल लौट चुका था, पर वो अब बीरबल नहीं था जिसे लोग जानते थे। वो अब विचारों का केंद्र बन चुका था। एक ऐसा विचार जो स्वयं को गढ़ रहा था, तोड़ रहा था और फिर से रच रहा था। अकबर दरबार में लौट चुका था। वो हर रोज वही बैठता जहां पहले बीरबल बैठा करता था, लेकिन अब वो कुर्सी खाली रहती थी। न कोई हंसी, न कोई तर्क, बस एक अनुपस्थिति। एक दिन अकबर ने बीरबल के पुराने स्थान को देखा और कहा, क्या हो अगर विचार अपने ही निर्माता को खा जाए? बीरबल के विचार अब किताबों में नहीं, बल्कि लोगों की सोच में बस गए थे। उसके अनुयायियों ने आगरा, मथुरा, दिल्ली में विचार मंडप स्थापित कर लिए थे। पर अब एक नया विचार उठने लगा था। क्या बीरबल सचमुच सोच का स्रोत है, या वो खुद किसी बड़ी चेतना का वाहक मात्र था? युवाओं में अब यह चर्चा फैलने लगी कि बीरबल एक विचार नहीं, बल्कि एक छाया है, जिसे कोई अंतिम विचार नियंत्रित कर रहा है। इसी समय एक पुराना ग्रंथ सामने आया। नाम था विचार स्रोत। कहा जाता था कि ये ग्रंथ उस चेतनाजल द्वार से संबंधित है जिससे बीरबल होकर लौटा था। ग्रंथ के पन्नों में लिखे थे वाक्य, जब विचार स्वयं को नकार दे तब अंतिम विचार जम लेता है। बीरबल जब इस ग्रंथ को देखता है तो उसका चेहरा बदल जाता है। वो दरबार नहीं जाता, वो आगरा किले के भीतर बने एक पुराने गुप्त कोषागार में जाता है, जहां कभी उसे स्वयं अकबर ने भेजा था एक रहस्य सुलझाने के लिए। अकबर अकेले में अब अपने विचारों से लड़ रहा था। क्या सत्ता सच में विचारों से छोटी होती है? क्या बीरबल का बदल जाना मेरी असफलता है? उसे अब सपने आने लगे थे।
सपनों में बीरबल कोई राजसी वस्त्र नहीं पहनता, बल्कि नीला अंगवस्त्र, और उसका चेहरा बार बार बदलता था। कभी वो बीरबल होता, कभी कल्याणी, कभी वो परछाई, जिसे बीरबल ने अनुत्तरित विचार कहा था। अकबर अब केवल शासक नहीं, संदेह का पात्र बन गया था। अपने ही मन में बीरबल को एक पत्र मिला, किसी अज्ञात हाथ से लिखा हुआ, जिसमें बस एक पंक्ति थी, अब तुम सोच नहीं सकते, क्योंकि अब सोच तुम्हारे ऊपर है। बीरबल उस पत्र को कई बार पढ़ता है। उसी रात उसके चारों ओर की दीवारों पर एक नया नीला चिन्ह उभरता है, न आंख न रेखा, बल्कि एक शून्य जिसके भीतर गति हो रही थी। उसे देखते ही बीरबल बेहोश हो जाता है। जब बीरबल को होश आता है, वो खुद को एक अजीब जगह पाता है। वो कोई कक्ष नहीं था, बल्कि एक दृष्टि जहां विचार आकार लेते और टूटते रहते। ये था चेतना का न्यायालय। यहां आवाजें नहीं, बल्कि विचारों की तरंगे थी, जिन्हें शब्दों में नहीं, केवल अनुभूति में समझा जा सकता था। वहां 7 विचार उपस्थित थे: स्मृति, तर्क, मौन, गति, प्रश्न, विरोध और अंतिम विचार। प्रथम विचार, स्मृति, ने पूछा, क्या तुम वही हो जो कभी थे, या तुम अब वो हो जिसे तुम स्वयं समझ भी नहीं सकते? बीरबल चुप रहा। एक दर्पण में उसका अतीत झलका। एक साधारण बालक, तर्कप्रिय, पर वही छवि धीरे धीरे नीले धुएं में बदल गई। तृतीय विचार, मौन, ने कहा, अब जवाब मत दो, मौन में ही तुम्हारा सच छिपा है। पांचवें विचार, प्रश्न, ने कहा, तुमने सोच को जो स्वतंत्रता दी, क्या वो अब तुम्हारे विरुद्ध काम नहीं कर रही? बीरबल ने पहली बार उत्तर दिया, यदि सोच विरोध न करे तो वो केवल आज्ञा बन जाती है। चेतना कांपने लगती है। सातवां विचार, अंतिम विचार, अब स्पष्ट होता है। वो कोई आकृति नहीं, बल्कि एक नीला प्रकाश है जो बीरबल के चारों ओर घूमता है। वो बोलता है, मैं कोई उत्तर नहीं, मैं वो स्थान हूं जहां सभी उत्तर समाप्त होते हैं। मैं चेतना का अंतिम विस्तार हूं। अगर तुम मुझे अपनाते हो तो तुम वापस नहीं जा सकते। बीरबल के सामने 2 द्वार खुलते हैं, एक जो उसे वापस ले जाएगा, लेकिन वो हर स्मृति भूल जाएगा। दूसरा जो उसे इस विचार में समाहित कर देगा, लेकिन वो फिर कभी व्यक्ति नहीं कहलाएगा। वही दूसरी ओर अकबर अब निर्णय की कगार पर है। वो एक पांडुलिपि पढ़ता है, जिसमें लिखा है, सच्चा शासक वो नहीं जो निर्णय करता है, बल्कि वह जो अपने निर्णय के पश्चात मौन भी सहन कर सके। अकबर स्वयं को 2 हिस्सों में विभाजित महसूस करता है, एक जो बीरबल को लौटाना चाहता है उसके रूप में, दूसरा जो बीरबल को पूर्ण रूप में स्वीकार करना चाहता है, चाहे वो मनुष्य न भी रहे। बीरबल चेतना के न्यायालय में दोनों द्वारों के बीच खड़ा है। तभी अंतिम विचार पूछता है, क्या तुम अपने विचारों से भी अधिक हो? बीरबल जवाब देता है, मैं विचार नहीं, मैं विचार की जिम्मेदारी हूं। इसके साथ ही तीसरा द्वार प्रकट होता है, जो न जाने की अनुमति देता है, न ठहरने की, बल्कि वो निर्दिष्ट नहीं है। बीरबल उस तीसरे द्वार में प्रवेश करता है। अगली सुबह आगरा महल की सबसे ऊंची मीनार पर एक साधारण वस्त्रधारी व्यक्ति दिखाई देता है। कुछ कहते हैं वो बीरबल है, पर वो बीरबल जैसा नहीं दिखता। उसके सामने केवल एक वाक्य लिखा है, मैं अब विचार नहीं, मैं अब सोचने वालों की छाया हूं। आगरा की ऊंची मीनार पर एक आकृति प्रकट हुई थी, न पूरी तरह बीरबल, न पूरी तरह अपरिचित। दरबार में गहमा गहमी थी। सम्राट अकबर ने किसी को भी उस व्यक्ति से मिलने की अनुमति नहीं दी थी। और फिर एक दिन वो स्वयं उस व्यक्ति से मिलने पहुंचा, जो अब न बीरबल था, न विचार, न ही शरीर। वो एक अनुभव बन गया था। उस व्यक्ति ने सिर्फ इतना कहा, मैं तीसरा बीरबल हूं। मैं न विचार हूं, न स्मृति, मैं निर्णय से पूर्व की चेतना हूं। उसके प्रकट होते ही विचार मंडपों में अशांति फैलने लगी।
बीरबल के अनुयायी अब दो भागों में बंट गए। जो पहले बीरबल को विचार मानते थे, उन्हें नया बीरबल धोखा लगा, और जो तीसरे बीरबल को सत्य की अंतिम परत मानते थे, उनके लिए अब शंका बची नहीं थी। परंतु एक नया समूह उभरने लगा, अविचारी चेतना। वे कहते थे कि न विचार चाहिए, न स्मृति, बल्कि केवल मौन। उनके नेता का नाम था नीरज, एक युवा जिसने बीरबल की शिक्षाओं को पढ़ा पर कभी उस पर विश्वास नहीं किया। नीरज ने घोषणा की, बीरबल अब चेतना का दलाल बन चुका है, चेतना को अब स्वयं निर्णय लेना होगा। अकबर इस द्वंद्व से विचलित हो गया। उसने स्वयं को एक सवाल के घेरे में पाया, क्या बीरबल अब सत्ता से ऊपर है? वो रोज दरबार की किताबों को पढ़ता, फिर उन्हें रख देता। वो रात को नींद में बड़बड़ाने लगा, सत्ता का क्या मूल्य है यदि वो विचार के सामने झुकती रहे? उसे फिर एक सपना आया, बीरबल खड़ा है एक दर्पण के सामने, पर उसमें उसका चेहरा नहीं, बल्कि अकबर का प्रतिबिंब है, जो धीरे धीरे धुंधला हो रहा है। उसी रात महल की पश्चिमी दीवार पर एक नीली रेखा दिखाई दी, जो धीरे धीरे फैलती गई और अंततः एक द्वार बन गई। द्वार के चारों ओर शब्द चमकने लगे, चेतना अब स्वयं निर्णय करेगी, न्याय अब विचारों से परे होगा। अगली सुबह आगरा की प्रजा ने देखा, महल के उत्तर दिशा में एक चमकदार दृष्टिविहीन सिंहासन बना था। बीच में कोई नहीं बैठा था, लेकिन चारों ओर लोग इकट्ठा हो रहे थे, मानो कोई उन्हें बुला रहा हो। तीसरे बीरबल और नीरज आमने सामने आए। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई तलवार नहीं चली, पर वहां शब्दों के बीज बोए गए, जो विचारों के बवंडर बन चुके थे। नीरज ने कहा, तुमने चेतना को दिशा दी, पर क्या चेतना को दिशा की आवश्यकता होती है? बीरबल मुस्कराया, दिशा नहीं, दर्पण चाहिए, और यदि मैं वह दर्पण हूं, तो मेरी दरारें भी जरूरी है। नीरज हंसा, तो अब हम टूटी चेतना के अधीन होंगे? वो दिन आ पहुंचा जब चेतना के न्यायालय में पहली पुकार भेजी गई। पुकार का अर्थ था, जिसने विचार को जन्म दिया, वो अब उसकी जवाबदेही से भाग नहीं सकता। बीरबल को अंदर बुलाया गया। ये कोई भौतिक स्थान नहीं था, बल्कि एक मन भूमि थी, जहां हर विचार खुद के विरुद्ध गवाही दे सकता था। बीरबल जैसे ही अंदर गया, उसने स्वयं को 7 प्रतिच्छायाओं से घिरा पाया। हर प्रतिच्छाया एक बीते काल का बीरबल थी। पहला बीरबल बालक, जिसने पहली बार सवाल किया था। दूसरा, जो तर्कों में हंसी खोजता था। तीसरा, जो आत्मा में सत्य ढूंढता था। चौथा, जो सत्ता से जूझता था। पांचवा, जो नदी से लौटा था। छठा, जो अंतिम विचार से टकराया था। और सातवां, जो अभी जी रहा था। हर एक ने बीरबल को सवालों में घेरा। क्यों तुमने विचार को पहचान दी? क्यों तुमने मौन को भी बोला? क्या अब तुम्हारा कोई बीरबल बचा भी है? न्यायालय अब निर्णायक चरण में था। एक चेतन ध्वनि गूंजी, अब अंतिम परीक्षण होगा। यदि बीरबल स्वयं को मिटा सके, तो वो मुक्त होगा, नहीं तो वो चेतना का बंदी बन जाएगा। बीरबल के सामने 3 विकल्प खुले, स्वयं को भूल जाना और साधारण जीवन जीना, स्वयं को मिटा देना और विचार को स्वायत्त छोड़ देना, स्वयं को अनाम विचार बना लेना, जो हर जगह बहता रहे। बीरबल ने तीसरा मार्ग चुना। उसने कहा, मैं अब नाम नहीं, स्वर हूं। मैं अब विचार नहीं, उसकी छाया हूं। जो पूछेगा, मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा, बल्कि उसकी प्रेरणा बनूंगा। तभी वो नीली रेखा, जो चेतना का द्वार थी, धीरे धीरे सिमटने लगी। बीरबल का शरीर नहीं रहा, पर उसकी उपस्थिति एक सुगंध, एक तरंग, एक चुप्पी बन गई। अकबर अब महल की दीवार पर खड़ा था। उसके सामने वही चेतना का सिंहासन था, खाली। उसने धीमे से कहा, अगर विचार अब स्वतंत्र हो चुका है, तो क्या अब राजा की आवश्यकता है? एक वृद्ध दरबारी पीछे से बोला, अब विचार शासक नहीं, स्वयं राज्य बन चुका है। वही पास में खड़ा नीरज अब मौन था।
उसने आसमान की ओर देखा, जहां अब कोई आंख नहीं थी, सिर्फ एक धीमी नीली रेखा जो हवा में बह रही थी। जिस नीली रेखा से बीरबल विलीन हुआ था, उसका कंपन अब धीमा पड़ चुका था। आगरा के आकाश में अब कोई चिन्ह शेष नहीं था। राजा अकबर मूक खड़ा था। वो जान चुका था कि बीरबल अब लौटेगा नहीं, पर उसके अंत का कारण अभी तक अज्ञात था। तभी महल में एक ध्वनि गूंजी, बिना स्रोत के, बिना स्वर के। यदि कोई विचार स्वयं को मिटा दे तो वो अंतिम सत्य बन जाता है। नीरज, जो अब तक बीरबल के विरुद्ध खड़ा था, उसने उस ध्वनि को अनुभव किया। वो अब अकेला था, विचार मंडप छोड़ चुका था, प्रजा की भीड़ से दूर गया, वहां जहां चेतना जल का द्वार पहली बार खुला था। वहां एक पुरानी चट्टान पर एक मूर्ति उभर आई थी, बिना चेहरे की, बिना भाषा की। मूर्ति के पास एक शिला पर लिखा था, विचार स्वयं जम नहीं लेता, उसे जो आत्मा देता है वही अंतिम बीरबल होता है। नीरज चौंका। शिला के नीचे दबा एक पुराना पांडुलिपि पेटिका मिला। उसमें एक पत्र था, बीरबल की हस्तलिपि में। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम मुझसे नहीं, स्वयं से मिल चुके हो। मैं बीरबल नहीं था, मैं केवल वो खाली स्थान था जहां विचार आकर ठहरते थे। मैं नहीं, कोई भी बीरबल हो सकता था। ये सत्ता कभी मेरी नहीं थी, ये चेतना कभी मेरी नहीं थी। मैं केवल वो था जो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। नीरज की आंखें नम थी। अकबर ने अब सारा दरबार त्याग दिया। वो अंतिम बार सिंहासन पर बैठा। उसने नीरज को बुलवाया। तुमने बीरबल को नकारा, फिर समझा, और अब तुम वही बने हो जो तुमने अस्वीकार किया था। नीरज ने कहा, राजा, बीरबल अब व्यक्ति नहीं, अनुभव बन चुका है। अकबर ने मुस्कुराते हुए अपना मुकुट नीचे रख दिया। तब शासन समाप्त हुआ। अब न राजा रहे, न विचार। अब जो शेष है वो केवल पूर्ण मौन है। राजमहल की छत पर रात को एक दृश्य प्रकट हुआ। अकबर, नीरज और दरबार के शेष बचे सदस्य आकाश में एक नीली आकृति को देख रहे थे। वो कोई दृष्टि नहीं, कोई देवता नहीं, बल्कि केवल एक उत्तर था, बिना किसी प्रश्न के। तभी एक अंतिम वाक्य गूंजा, विचार समाप्त हुआ, चेतना भी शांत हुई। अब जो शेष है वो भी नहीं है। वर्षों बाद आगरा वीरान हो चुका था। विचार मंडप टूट चुके थे, चेतना जल सूख चुका था, महल अब संग्रहालय बन चुका था। पर एक कोने में एक पुस्तक पड़ी थी, जिसका नाम था बीरबल। एक मौन विचार, कोई लेखक नहीं, कोई प्रकाशक नहीं। पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर केवल एक पंक्ति थी, ये कहानी अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अब कोई कहानी शेष नहीं है।